बताएं दादा, संसार में कुछ नहीं रखा है, ये एक दिन सब छूट जाना है। क्योंकि कभी कहते हैं कि काऊ दिन और जिंदगी धोखा और दे जाएगी, सो कर ले ओ भजन जिंदगी धोखा दे जाएगी, सो कर ले ओ भजन हरि को। जिंदगी धोखा दे जाएगी, तासो कर ले भजन हो ना हरी को। हरी कौन है? हरी हरी सब्जी ना ना जो सोचो हरी सब्जी ना परमात्मा। कभी कहते हैं अरे तेरी कोठी तेरी हवेली जाने लगी सुघर सी ढेली, खेती बाड़ी हो अम्मा जोर जोर के धर लाई माया सब दिन सुबह क्यों वर्मा इतो धरे तो अरे बाप रे। अरे जोर जोर के धर लाई माया सब दिन समय क्यों वर्माया, तेरी मन में रह जाएगी तो सुन लो भजन हमारे को। तेरी मन में भजन करना चाहिए, चाहे बुढ़ापो हो चाहे जवानी हो चाहे बचपन हो, भजन सबको करना चाहिए, ठीक है ना। एक बार बोल दो राधे राधे, जोर से बोलो आंधी आई और जोर से, बहुत सुंदर। तो देखिए आज सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को ध्रुव जी की कथा सुनाई। अब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए तो देखिए आज परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु हमें वो कथा सुनाइए कि हम जानना चाहते हैं कि इस धरा पर एक महान राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। तो हम जानना चाहते हैं कि वो हरिश्चंद्र राजा कैसे थे, कैसा उनका स्वभाव था, उनकी जीवन गाथा कैसी थी। और हमने सुना कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बेच दिया था। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो कृपया करके राजा हरिश्चंद्र की पावन कथा हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव भगवान समझा करके बोले, राजन सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि राजा हरिश्चंद्र कैसे राजा थे तो ये सूरवंशी राजा थे और अवध के रहने वाले थे। ये इतने बड़े दानवीर राजा थे कि इनके द्वार पर जो कोई जाता था वो खाली हाथ नहीं आता था। प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते थे। अच्छा, राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को बच्चे की तरह पाले, है?
पहले के राजा ऐसे होते थे कि पहले वो प्रजा को देखते थे फिर अपना देखते थे, लेकिन आजकल पहले अपनों पेट भरते हैं, बचो खचो प्रजा को दे देते। आजकल यही है। अब देखिए राजा हरिश्चंद्र के घर में एक पत्नी है जिसका नाम है तारा, एक पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को बड़ा प्रेम करते हैं और तारा जो है ये भी हरिश्चंद्र को बड़ा प्रेम करती है। अच्छा, पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है। गाड़ी को एक पहिया गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती है, वैसे ही पति पत्नी में अगर दो में तो एक गड़बड़ है तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। ये बात याद रखना, क्योंकि आजकल क्या है महाराज, आजकल तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आजकल सबका प्रेम है महाराज पैसे तक का। पत्नी अपने पति के पास तभी तक रहती है जब तक पति के पास पैसा होता है। पहले की बिचारी गुजर कर लेती थी, लेकिन आजकल की नर पे चढ़ी रही। हाँ, अब आजकल अब देखो ना, अब ऐसा नहीं हो तो फिर काय ड्रम में भर के चली जाती भाई, सोचने वाली बात है। तो काय ड्रम में भरवा के चली जाती, क्योंकि आजकल ना स्थितियां सही नहीं है, मानसिकताएं सही नहीं है लोगों की। एक बात बताएं, कभी कहते हैं बड़े सुंदर भाव में, नार प्रेम जवई लो जाने। पैसा खत्म हो जाए तो कागादी ठहरी बांधे, जब तक संग ब्याह करके आए दुखन के नाम कुछ देखो ना से ब्याही आई, ओ आई ताप से कई उठाए। तो इसीलिए कहते हैं हर नारी एक जैसी नहीं होती है। कुछ ऐसी आज भी है जो अपने पति के कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि आई हैं और 6 महीना रुकती हैं और काट पीट को चली जाती हैं। बोलो राधे राधे जोर से, है ना। तो देखिए अब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को बड़ा प्रेम करती है बहुत, और तारा भी हरिश्चंद्र को बड़ा प्रेम करती है। तारा पतिव्रता भी है और सुंदर भी बहुत है। अच्छा देखो, नारी की सुंदरता उसके चेहरे से रंग रूप से नहीं होती है, फिर नारी की सुंदरता उसके अच्छे गुणों से, अच्छे चरित्र से और अच्छे संस्कारों से होती है। देखो चेहरा तो आप कैसे भी चमका लोगे, लेकिन जब तक चरित्र नहीं चमकाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, याद रखना, पूजा चित्र की नहीं बल्कि पूजा चरित्र की होती है। बोलो बंसी वाले की। तो चित्र को ना चमकाओ, चरित्र को चमकाना चाहिए, है ना। चरित्र है तो सब कुछ है। अच्छी भाषा बोलोगी, अच्छा आपके घर पे कोई आएगा उसका आप सम्मान करोगी तो लोग सोचेंगे, घर जाएंगे तो कहेंगे यार फलाने की बहू बहुत सुंदर है। सुंदर भी है, संस्कारी भी बहुत है, तो 4 जगह आपकी बड़ाई होंगी। अब तुम बहुत सुंदर, तुम चेहरा तक खूब सुंदर हो, रंग रूप तक तुम खूब सुंदर हो, और तुम्हारे द्वारा कोई आओ तुमने बस देख के मोटेड़ो कर लो तो तुम्हें कोई नहीं पूछे। बोला राधे राधे। हाँ, तो आज देखिए सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा हैं। एक दिन विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में बहस छिड़ गई। बहस ऐसी छिड़ी क्या वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा कि बने चाहे कोई, लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाकी जैसो राजा न कोई बहु न कोई। तब विश्वामित्र थोड़े क्रोधी ब्राह्मण थे, तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम एक हो महात्मा, और महात्मा होकर के तुम जो है अपने मुख से
अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो इसलिए अब हमने तुम्हें चेला की परीक्षा तो ली नहीं है, तो जब तक हम तुम्हें चेला की परीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कही ठीक है तो परीक्षा ले आ। तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले। तो इन्होंने सूकर का रूप बनाया और सूकर का रूप बना करके हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। बगिया में जा करके बगिया उजाड़ने लगे। बाग का माली आया तो सूकर ने माली को घायल कर दिया। माली रोता हुआ भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। जवाब दिया महाराज एक सूकर आया, इसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। मैंने रोकने का प्रयास किया तो उसने मुझे घायल कर दिया। उसने मुझे घायल कर दिया तो महाराज आप चलिए और चल के उस सूकर को मार दीजिए चल के। तो हरिश्चंद्र ने कहा माली अभी संध्या का समय है और संध्या के समय द्वार पर दुश्मन आए तो उसका सम्मान करो, अपमान न करो। सुनो मेरी बात हम तुम्हें बताएं। अरे संध्या को समय और दुख मत दीजिए रे काऊ को। हरिश्चंद्र बोले अरे संध्या को समय दुख मत दीजिए रे काऊ जी तू। अरे तो समझ सवेरा जब होगा सेना लेकर के आएंगे और आकर के सूकर को मारेंगे। माली चलो आओ। सब रात वो माली सूकर की रखवाली करे रहो कि जो कहूँ भाज ना जाए। तो सवेरो भाव हरिश्चंद्र ने सेना तैयार करी, घोड़ा तैयार करो और सवार हो के सेना के संगे बगिया में आए। हरिश्चंद्र ने सेना से कहा सुना ले महाराज बोले चारों तरफ से बगिया को घेर लो और ये सूकर जो है आज बच के न जाने पाए। अब जितनी सेना रहे सबने बगिया घेर ली। अब सब सेना के हाथ में तलवार और भाले और विश्वामित्र सूकर को रूप बनाए के बीच में ठाड़े। अब परीक्षक जी का भाव के अब विश्वामित्र जब बीच में ठाड़े सूकर को रूप बनाए तो विश्वामित्र ने जब नजर पसार के देखा सोचन लगे अब तो आफत आई आते हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने मुझे लगा हमारी काम खत्म हो जाए और अगर इनते बाजे नहीं तो बहुत जल्दी घेर घेर के मार जाए। अब हरिश्चंद्र ने सेना से कहा आक्रमण करो, आज ये सूकर बच के न जाने पाए। जो आक्रमण कर रहा हो आज भगवान हम पे। तो आज महाराज क्या हुआ जवाब दिया सूकर बच के न जाने पाए। चारों तरफ से बगिया को घेर लिया गया। अब सेना जैसे ही महाराज मारवे का जो सूकर को तैयार भाई तो का भाव विश्वामित्र अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो गए, भाग गए विश्वामित्र। अब हरिश्चंद्र ने देखा सेना तक कई भैया सूकर भाग गया है, मुझे नहीं लगता है कि अब सूकर वापस लौट के आएगा, चलो घर लौट चले। तो हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार भय बेऊ अवध के लिए लौटे तो रत्ता में विश्वामित्र बाबा को रूप बनाए के हरिश्चंद्र को मिल गया। रोका हरिश्चंद्र घोड़ा पे तो नीचे उतरे, बाबा जी के पांव छुए कहिए महात्मा आपने हमें क्यों रोका। तो विश्वामित्र ने कहा भैया एक बात पूछनी थी आपसे। बोले पूछो। तो विश्वामित्र बोले भैया हम राजा हरिश्चंद्र के घर तक जाओ चाहते हैं। हमने ये सुना है कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर राजा है
हमने सुना है कि उनके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। तो आप कहो तो हम जो है उनके घर की निम्रता बताए दे। विश्वामित्र हरिश्चंद्र के बारे में पूछ रहे तो मुझे रास्ता बता दो। तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, बोले बाबा अब आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? बोले आप जिसकी तलाश कर रहे हो वो राजा मैं तो आप हरिश्चंद्र? बोले मैं ही हरिश्चंद्र। अब विश्वामित्र बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप हमें यही मिल गए, हम तो आपके घर आ रहे थे। बोले क्यों? तो महाराज विश्वामित्र ने जवाब दिया कि हम आपके घर इसलिए आ रहे थे कि राजन हमने आपका बहुत नाम सुना है, इतना नाम सुना है कि आपके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। तो हमें आपसे थोड़ा सा धन चाहिए था। मेरे घर में मेरी एक बेटी है तो मुझे उसकी शादी करनी है, मेरे पास धन नहीं है, तो कृपा हो जाए थोड़ा सा धन दे दो। हरिश्चंद्र बोले अबे तो हम अपनी बगिया से लौट के आए हैं, तो अबे तो हमारे पास धन है नहीं, तुम मेरे घरे आइयो, तुम्हें जितना धन चाहिए हम तुम्हें उतना ही धन दिए। क्या बात मन नहीं लग रहा तो फिर काय बात की टेंशन? नींद आई रही, आंधी आई रही, गांवों ने करे चली गई आंधी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से काम करे आए। अरे बाप रे बहुत बढ़िया, तुम्हारी काम बढ़िया है। क्या लीटर दूध निकाल यार? बस ही के लिए यार चरणामृत के लिए। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आज देखिए क्या हुआ कि हरिश्चंद्र ने कही बाबा आप मेरे घर आना हम आपको धन देंगे। विश्वामित्र बोले नहीं ऐसे नहीं, तिरवाचा भरो। तो हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया, क्योंकि उनके पास कुंजी और लगाम सिर्फ थे। कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भरा। अब विश्वामित्र ने कहा ठीक है हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो गई, अब हम जब तुम्हारे घर आए तो तुम मुझे ज्यादा नहीं बस तुम मुझे 60 बार सोना दे देना। कितना? 60 बार। अच्छा बाहर जानते दादा क्या होता है? का कितना कैसा है पता नहीं आप किसी ने बताया नहीं? तो देखिए अब कुछ लोग जैसे क्या देते हैं, बोले विश्वामित्र ने 60 बार सोना मांगा था हरिश्चंद्र से, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बाहर होता कैसा है, बाहर कितना होता है, किलो होते हैं, ग्राम होते हैं, सब जानते बाहर नहीं। कुछ विद्वान ये कहते हैं, वैसे बाहर के कई भागवत जी में प्रमाण आए हैं और बहुत जगह लिखा भी है, लेकिन जो मुख्य प्रमाण है वो आपको हम बता रहे हैं कि भार जो होता है, एक भार सोना होता है 96 शेर का। एक भार सोना 96 शेर का, यानी भार को परीक्षित जी महाराज शेर में कन्वर्ट किया जाता है। भार को शेर में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक बार सोना होता 96 शेर का। जैसे पहले बड़े बूढ़े नहीं कहते थे एक शेर सवा शेर बाबा, तो एक भार सोना 96 शेर का और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। ठीक है ना? तो आप इतना समझो, अगर भार की बात आई है तो इतना जानो कि भार को शेर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, एक बार सोना 96 शेर का होता है। तो आज विश्वामित्र ने कहा 60 बार सोना दे देना। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है आप घर आना। विश्वामित्र चले आए, हरिश्चंद्र आए। अब हरिश्चंद्र के पहुंचने से पहले विश्वामित्र हरिश्चंद्र की सभा में पहुंची आए। अब पहुंचे सो पहुंचे, लेकिन विश्वामित्र हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे जाके बैठी। राजगद्दी पे जाके जब बैठे विश्वामित्र तो हरिश्चंद्र आए। हरिश्चंद्र ने देखा, सोचने लगे अजीब बाबा है, पीछे ही पड़ गए, आओ स्वामी राजगद्दी पे बैठे। तो हरिश्चंद्र ने बाबा जी से तो कछु नहीं कही, खजांची को बुलाओ जो खजाने की देखभाल कर रहा है। खजांची को बुलाए क्या कही भैया खजाने में से 60 बार सोना निकाला और बाबा जी को दे दे। और जो जा बात कही तो 22 में क्या हुआ, खजांची बुलवायो और आज्ञा गई सोना लाने की।
विश्वामित्र ने मुस्काई के दई के बात ठिकाने हरिश्चंद्र ने खजांची से कहा कि खजाने में से 60 बार सोना निकालना और बाबा जी को दे दो। तो उसी समय आज जब ये बात कही तो विश्वामित्र ललकार के बोले हरिश्चंद्र अकल ठिकाने है कि नहीं है तुम्हारी? बोले क्यों? विश्वामित्र बोले तुम जिसे आदेश दे रहे हो, तुम जिस पर सेवा करा रहे हो, तुम अब यहाँ के राजा नहीं हो ना ये तुम्हारी प्रजा है। सुनो मेरी बात। अधिकार तुम्हारा नहीं सेवा के नब्बे करवाते हो। अधिकार तुम्हारा विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इन्हें आदेश देने का। मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है? तुम याद करो रास्ते में जब हम तुम्हें मिले थे, कुंजी लगाम के द्वारा तुमने दरवाजा भरा था, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ। और तुमने जो वचन लिया था कि तुम मुझे 60 भार सोना दोगे, तो राजन अब तुम्हारे वचन पूरे करने की बारी आ गई है, मुझे 60 भार सोना दे दो। हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेब में तो 10 रुपया गिर जावे तो बेव बहुत हंसत है। और हरिश्चंद्र का देखो पल में सब चला गया। हरिश्चंद्र ने कहा बाबा सब कुछ तुमने ले लो, तुम तुम्हें 60 बार सोना कहां से देंगे? अब सब कुछ तो तुमने ले ही लिया, अब कहां से हम तुम्हें सोना देंगे? तो विश्वामित्र ने कहा तो ठीक है, अपने वचन से पीछे हट जाओ और जो है तुम्हारा नाम झूठा पड़ जाएगा। ये संसार में जो डंका बज रहे हैं कि हरिश्चंद्र जैसो राजा न कोई भाव न कोई होए है, और अब तुम जो है बात से मुकर रहे हो। तो क्या हुआ कि अब हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे, राजा महाराज बड़े परेशान हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बोले बाबा हम सूरवंशी राजा हैं, रघुवंशी राजा हैं, वचन से पीछे नहीं हटते हैं। बेशक शरीर में से प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन आपने वचन दिया उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि बाबा पर वचन